दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में मेमोरी, इमोशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन और थिंकिंग जैसी कई मेंटल प्रोसेस को एक्ट करते हैं और हमेशा इन मेंटल एक्शंस को बेटर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस प्रयास में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने माइंड के उन प्रिंसिपल्स को समझें जो हमारे मेंटल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इन सभी प्रिंसिपल्स को समझने का सबसे नेचुरल और साइंटिफिक तरीका है साइकोलॉजी। और बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की स्टडी से जुड़े उन सभी बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे जो हमारे डेली लाइफ के साथ साथ एकेडमिक एजुकेशन के लिए भी ज़रूरी है। तो आज के इस मॉडर्न साइकोलॉजी की शुरुआत तब से कंसीडर की जाती है जब 1879 में पहली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इस लेबोरेटरी में होने वाले एक्सपेरिमेंट से सभी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट्स में सब्जेक्ट को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को डिटेल में डिस्क्राइब करना होता था। इस तरीके से हटकर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कैम्ब्रिज में एक लेबोरेटरी की स्थापना की। विलियम का मानना था कि हमारा बिहेवियर और हमारा थॉट प्रोसेस इस बात पर निर्भर करता है कि हम किन परिस्थितियों में बड़े हुए हैं। समय के साथ कई लोगों ने इस स्टडी में इंटरेस्ट दिखाया और साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक स्टडी के रूप में डेवलप किया। लेकिन इस आधुनिक विज्ञान का बीजारोपण प्राचीन काल में ही हो गया था। हमारे वेदों और उपनिषदों का मूल संदेश हमारे मानसिक प्रक्रिया और आत्मा से जुड़ा हुआ है। चाइना में लाओ त्सो और कन्फ्यूशियस जैसे विचारकों ने हमारे मानसिक प्रक्रिया को समझकर फोकस्ड थिंकिंग के टेक्निक्स का इजाद किया। वहीं प्लेटो, थेल्स और एरिस्टोटल जैसे ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पर काफ़ी वर्क किया। इस लंबे एवोल्यूशन पीरियड में साइकोलॉजी में जो मूल बदलाव आया वो साइंटिफिक टेम्परामेंट का था। इस बदलाव के दौरान साइकोलॉजी विचारकों के अनुमान से बाहर निकलकर लेबोरेटरी तक पहुंच गया। तो अब साइकोलॉजी को एक साइंस के रूप में डिफाइन किया जाता है, जिसके अंतर्गत मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर की स्टडी की जाती है। और इस स्टडी के लिए बायोलॉजी और सोशल साइंस के मेथड्स से डाटा कलेक्ट किया जाता है। चूँकि ये डाटा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कलेक्ट किया जाता है, इस वजह से एक्सपेरिमेंट काफ़ी प्रभावी हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स कितनी एक्यूरेट हो सकती हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम अपने मेंटल प्रोसेस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कुछ सोचते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये मेंटल प्रोसेस इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे माइंड के फंक्शन कितने प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। और इसी की वजह से लोगों के एक्सपीरियंस पर भी असर पड़ता है, और इन्हीं दोनों के प्रभाव से हमारा बिहेवियर डेवलप होता है। तो साइकोलॉजी की स्टडी में आपको 3 कीवर्ड ध्यान रखने हैं: मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को प्रॉपर ढंग से स्टडी करने के लिए इसे 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। एक होता है नॉर्मल साइकोलॉजी, जिसमें किसी इंडिविजुअल का वो बिहेवियर शामिल होता है जो सामान्यतः लोगों में देखा जाता है। और दूसरा होता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में वो बिहेवियर शामिल है जो किसी नॉर्मल इंसान से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। लाइफ के डिफरेंट मेंटल एस्पेक्ट्स और अलग अलग प्रोफेशन की स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्टडी के कारण साइकोलॉजी का फील्ड ऑफ स्टडी काफ़ी ब्रॉड है, जैसे बायोसाइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड मेनी मोर। एक इंसान किस तरीके से सोचता है, कैसा फील करता है और डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करता है, ये बातें कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इस वजह से कोई भी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट सभी पर एक जैसा अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन इसके प्रिंसिपल्स की स्टडी खुद के मेंटल प्रोसेस को समझने में सहायक जरूर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने साइकोलॉजी के एवोल्यूशन से लेकर उसके फंक्शंस को ब्रीफली समझने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।